एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होंगे, पाठ योजना बना रहे होंगे। तो अगर आप पाठ योजना बना रहे हो अर्थशास्त्र का, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे बनाया जाएगा इकोनॉमिक्स लेसन प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है खनिज संपदा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा, तो ये क्लास 8th का टॉपिक है। यहाँ पर आप लिखेंगे 8th, फिर आप लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पीरियड या कालांश, आपकी क्लास का जो भी पीरियड होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है आपका स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है डेट या दिनांक, आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका अवधि या ड्यूरेशन, आपकी जो क्लास है वो जितने मिनट की होगी यहाँ पर आप अपना टाइम लिखेंगे, मीन्स 35 से 40 मिनट। अब आप लिखेंगे आगे प्रकरण, जो कि है आपका टॉपिक खनिज संपदा। नेक्स्ट है हमारा सामान्य उद्देश्य, मीन्स जनरल ऑब्जेक्टिव्स। आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मीन्स अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट पढ़ाने से, अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो देखिए, छात्रों को आर्थिक महत्व को समझाना, मीन्स जो आर्थिक महत्व है उसके बारे में बताना, ठीक है। अब है आपका छात्रों में अर्थशास्त्र की समझ विकसित करना, छात्रों को अर्थशास्त्र का महत्व समझाना, छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता को बताना, छात्रों को आर्थिक समस्या को समझाना। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट उद्देश्य, मीन्स जो आपका आज का टॉपिक है, ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों के प्रति समझ उत्पन्न करते हैं, तो हम इसे कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर भी आपके कुछ पॉइंट्स हैं। छात्र खनिज को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र खनिजों को विभाजित कर सकेंगे, छात्र खनिज का महत्व समझ सकेंगे और छात्र खनिजों की उपयोगिता को स्पष्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग एड्स, मीन्स शिक्षण सहायक सामग्री। टीचिंग के टाइम जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, जैसे जो भी सहायता प्रदान करती हैं आपकी टीचिंग में, इसे हम कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो देखिए, चौक, चार्ट, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है? आपका प्रीवियस नॉलेज, मीन्स आप जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, उसमें जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ उस टॉपिक के बारे में जानते होंगे, ठीक है। पूर्व ज्ञान उनको होगा। तो यहाँ पर देखिए, छात्र खनिज संपदा के लिए सामान्य जानकारी रखते होंगे, ठीक है। अब है आपका आगे प्रस्तावना, मीन्स इंट्रोडक्शन। यहाँ पर आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जो बच्चों के लिए इजी हो, और आपका जो टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। बच्चों, घर में खाना किस में बनाया जाता है? तो बच्चे कहेंगे बर्तन में बनाया जाता है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों, बर्तन किस चीज़ का बना होता है? तो बच्चे कहेंगे लोहा, स्टील, या फिर जो भी बच्चों को आंसर देंगे, तो ठीक है, आप यहाँ पर रिसीव करेंगे। नेक्स्ट है आपका, बच्चों, स्टील, लोहा आदि क्या चीज़ें हैं? तो बच्चे कहेंगे ये सब धातु या पदार्थ हैं। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों, धातु या पदार्थ कैसे प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप क्या करेंगे? उद्देश्य कथन कहेंगे, बच्चों, आज हम खनिज का विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक। अब देखिए, आगे है आपका प्रस्तुतिकरण, मीन्स प्रेजेंटेशन। यहाँ पर आप क्या करेंगे, किस तरीके से आप अपने टॉपिक को डिवाइड करेंगे, किस तरीके से आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, बोध प्रश्न पूछेंगे और पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे। आप किस तरीके से, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करके आप व्याख्यान देंगे और किस तरीके से ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे, किस तरीके से मूल्यांकन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं प्रस्तुतिकरण में, मीन्स प्रेजेंटेशन में। तो देखिए, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड, इवैल्यूएशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क।
तो देखिए, आप सबसे पहले अपने इस टॉपिक को डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका खनिज की परिभाषा व इसका इतिहास। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे और इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। बच्चों, जमीन से क्या क्या चीज़ें निकाली जाती हैं? ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे आंसर करेंगे। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे लोहा, सोना आदि पदार्थ क्या कहा जाता है? तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, मतलब उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब आप व्याख्यान विधि के द्वारा स्पष्टीकरण देंगे। देखिए बच्चों, जो पदार्थ हम उपयोग करते हैं उन्हें हम धरती के अंदर से निकालते हैं। इन पदार्थों को खनिज कहा जाता है, अर्थात वे पदार्थ जिन्हें धरती से खोदकर प्राप्त करते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज मानव सभ्यता के विकास के साथ ही प्रयोग की जाती थी। आदिमानव पहले लकड़ी, पत्थर के औजार का प्रयोग किया करते थे। धीरे धीरे कांसा, पीतल, सोना आदि लोहे से भी परिचित हुए। अतः हम कह सकते हैं कि खनिजों का इतिहास तब से है जब से मानव का इतिहास प्रारंभ हुआ है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। अब आप बोध प्रश्न करेंगे। अपने एक्सप्लेनेशन में से क्वेश्चन पूछेंगे। बच्चों, मानव सभ्यता के विकास के समय मानव कौन सी धातु का प्रयोग किया करते थे? जमीन से पदार्थ निकालना क्या कहलाता है? ठीक, तो ये हो गया आपका। अब आपका दूसरा शिक्षण बिंदु होगा खनिज के प्रकार। खनिज के प्रकार के बारे में बताएंगे। यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। कुछ खनिजों के नाम बताइए। क्या ये खनिज एक ही प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, अब आप स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करते हुए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देंगे। खनिज पदार्थ जमीन से खोदकर प्राप्त करते हैं। जिस जगह से खनिज निकालते हैं या निकाले जाते हैं उसे खान कहते हैं। ये पदार्थ कच्चे पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं जिनको अयस्क कहते हैं। ये खनिज पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। तो यहाँ पर है, इसमें धातुओं को रखा जाता है। ठीक है, धात्विक खनिज में। अधात्विक खनिज क्या है? इसके अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं जिनके अंदर धात्विक गुण नहीं होते हैं। ठीक, जैसे कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक आदि। अब है आपका बोध प्रश्न। अब आप अपने एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन करेंगे। खनिज क्या होते हैं? खनिज कितने प्रकार के होते हैं? इस तरीके से अब आप श्यामपट्ट सारांश करेंगे। मीन्स आप अभी तक जितना भी पढ़ाए थे उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चले आ रहे थे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए, निरीक्षण कार्य में क्या है, छात्र अध्यापक क्लास में राउंड लगाएंगे और देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, इंस्पेक्शन वर्क करेंगे। अब है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। आपने अभी तक जितना भी टीचिंग पॉइंट पढ़ाया, उसमें जितना भी एक्सप्लेनेशन किया है, उसमें से अब आप क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे खनिज क्या है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज क्या होता है, अधात्विक खनिज के उदाहरण बताइए। तो ये हो गया आपका व्याख्यान विधि हो गया आपका, ये हो गया प्रश्नोत्तर विधि हो गया आपका। अब है आपका गृह कार्य। आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे। खनिज का अर्थ बताइए, खनिज के कितने प्रकार होते हैं, धात्विक खनिज क्या है, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पर लेसन प्लान एंड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा खनिज उत्पादक राज्य। तो ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज़ 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 कीप सपोर्टिंग गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।